Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And in previous video we had learned about 11 upsarg. In this video we will be covering next 11, which is total of 22. In previous video we had learned about pra, para, up, sam, anu, av, nis, nir, दुस, दुर और एक था वी। अब वी आंग नी, वी आंग, पहले हम आंग और नी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दो आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में देखेंगे पहले स्टार्ट में। तो आंग का अर्थ होता है त के अर्थ में, तक के अर्थ में, तक के अर्थ में। तो आ में अगर चर जोड़ दिया जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्वदा धर्मम आचरे, मतलब हमेशा हमें धर्म को आचरण में लेना चाहिए। जो हमारा धर्म है, स्वास्थ्य की रक्षा करना या आयुर्वेद का जो है हमारा, उसको हमें आचरण में लेना चाहिए, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहिए उसका। आंग का अर्थ है तक के अर्थ में सर्वदा धर्मम आचरेत। उसके बाद है नी, नी का अर्थ है नीचे के अर्थ में। नी से ही आप याद रखना नीचे, नीचे। तो नी में अगर वस जोड़ दिया जाए तो वने सिंह निवसति, मतलब सिंह वन में रहता है। निवसति मतलब रहना, तो वन में सिंह रहता है, वने सिंह निवसति। 14th इज अपी, अपी मतलब निकट, निकट इज पास रहना, निकट का अर्थ हो गया पास रहना, तो निकट के अर्थ में। तो अपी में अगर गम लगा दिया जाए तो रामः आप्य गच्छति, मतलब राम जो है, रामः पास आ रहा है, गच्छति मतलब आना, आप्य मतलब पास, पास आना। तीन एग्जाम्पल से याद हो गए। पहला तो तक के अर्थ में सर्वदा धर्मम आचरेत, दूसरा वने सिंह निवसति, तीसरा रामः आप्य गच्छन्ति, मतलब राम पास आ रहा है। उसके बाद है अधि, अधि मतलब ऊपर, ऊपर के अर्थ में। तो अधि और पास अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है आसने अध्यास्ति, मतलब आसन के ऊपर बैठना, आसन के ऊपर बैठने को अध्यास्ते कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आसने अध्यास्ते। मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे इजी से इजी एग्जाम्पल जो आपके एग्ज़ाम में याद रहे ऐसे ही दिए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें आपको लॉजिक से समझे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, वो याद ही करनी पड़ेगी। अति, अति मतलब बहुत के अर्थ में, मतलब ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हो। तो अत्याचार न कर्तव्य, मतलब अति खराब काम या अत्याचार या जुल्म किसी पे नहीं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमें करना नहीं चाहिए। सु का अर्थ हो गया सुंदर। उसके बाद है सु सुंदर, यहाँ पे नी से हमने याद रखा था नीचे, तो सु से याद रखना सुंदर। सु प्लस शोभ, तो उपमाने मतलब बाग में कमल सुशोभते, मतलब सुंदर दिखता है, बाग में कमल सूट करता है, ऐसा उसका अर्थ हो गया। बाग में कमल, उपवने कमल सुशोभते। उसके बाद है उत, उत इज ऊपर के अर्थ में, ऊपर। तो उत प्लस पथ हो गया, तो खगाह नभे उत्पतंती, उत्पतंती मतलब के उसका ओरिजिन। खगाह मतलब बर्ड, खगाह मतलब बर्ड, नभे मतलब स्काई, और उत्पतंती मतलब ओरिजिन, ऊपर की ओर, मतलब ऊपर बर्ड्स का, स्काई मतलब बर्ड्स का ओरिजिन स्काई में होता है। तो खगाह नभे उत्पतंती। उसके बाद 19th एग्जाम्पल है अभी, अभी
और के अर्थ में। तो इसमें है हमारा एग्जाम्पल अभि प्लस नी, तो नायकः अभिनयति। नायक मतलब हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारा लॉर्ड होता है, या जो भी हम जिनको हम आइडियल मानते हैं, उनके टीचर्स को नयति कहा जाता है। तो वो हमें उस अच्छे टीचिंग्स की तरफ ले जाते हैं, की ओर, अभिनयति, टीचिंग्स की ओर ले जाना, नायकः अभिनयति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है प्रति, उपसर्ग है प्रति। तो प्रति का मतलब होता है ओर, किसी के प्रति, किसी की ओर। तो प्रति में अगर गम हम लगा दे तो एग्जाम्पल हो गया रुग्णः गृहं प्रति गच्छति। मतलब रुग्ण मतलब पेशेंट, गृहम मतलब घर या हाउस। रुग्णः गृहं प्रति गच्छति, गच्छति मतलब घर, आना, घर की ओर आना, गच्छति का मतलब है आना, टू कम, घर की ओर आ रहा है। उसके बाद है परी, परी का हो गया चारों ओर के अर्थ में। अब इस परी प्लस ईश अगर देखा हमने तो शिक्षकः परीक्षायाम, शिक्षक एग्जामिनेशन, परीक्षायाम इज एग्जामिनेशन, छात्रान परीक्षते मतलब छात्रों को चारों ओर से एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल से समझे एग्जामिनेशन हॉल में जैसे हमें चारों तरफ से सुपरविजन किया जाता है, उसी तरह शिक्षक परीक्षायाम छात्रान परीक्षते मतलब अच्छे से उसको एग्जामिन चारों ओर से किया जाता है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है 22 उप, समीप के अर्थ में। दशरथः अयोध्या नगरम उपवस्ति। तो इसका मतलब आप जानते ही हो, दशरथ अयोध्या नगर में रहते थे, उपवस्ति के समीप की ओर रहते थे। इजी है सब कुछ, 22 ही उपसर्ग याद करने हैं। ये 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप अच्छे से इन सबको याद कर लो। आपको मैं राइम एक बार बता दूँ, प्र परा अप सम अनु अफ निस निर दुस दुर वी आंगनी, फिर अपि अधि अति, अपि अधि अपि अति, फिर सु उत और इसके साथ आप लास्ट वन लिख देना उत के साथ उप, उप राइम से याद हो जाएगा। फिर है अभी, आप इधर डाल दो, अति के बाजू में अभी, फिर उत उप और प्रतिपरी। तो ऐसे आपको सारे 22 याद हो जाएंगे। आप अगर 1 आवर इस टॉपिक को अच्छे से दे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।